अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म का शो लेकर आया हूं। एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर आप भी खुश होंगे, आपके वालिदैन भी खुश होंगे, हर पाकिस्तानी खुश होगा कि क्या पाकिस्तान वाकई एक ऐसे सिमत की तरफ चल पड़ा है जहां खुशियां और आसानियां, जहां तरक्की होने जा रही है। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम टेक्नोलॉजी ख़रीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना नहीं रहे, और अगर बना भी रहे हैं तो कम से कम हम सर्विसेज की ही प्रोडक्ट्स की तरफ होते हैं। कोई मजबूरी तौर पर ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाते जिसे हम खुद अच्छी तरह इस्तेमाल करें और ये चांसेस भी हों कि दुनिया भर में इसे बेच सकते हैं। ये वाकई बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त किस्म की एक प्रोडक्ट बना ली है, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कर ली, जिसके ऊपर मोहर लगा दी है स्टेट बैंक ने। और न सिर्फ स्टेट बैंक ने बल्कि नादरा ने भी स्टैंप लगा दी है, पीटीए ने भी स्टैंप लगा दी, और ये प्रोडक्ट अब इस्तेमाल हो रही है। कौन इस्तेमाल कर रहे हैं ये? अगर कोई रेगिस्तान के अंदर रहता है जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां गैस नहीं है, वो अपना अकाउंट 2 मिनट के अंदर खोल सकता है। मेरा ख्याल है 2 मिनट भी ज़्यादा, इससे कम वक्त के अंदर अपना अकाउंट खोल सकता है। कोई पहाड़ पर रहता है, पहाड़ पर जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, जहाँ उसको गैस नहीं मिल रही, उसके पास बिजली नहीं है, कुछ नहीं है, और वो किस तरह से अपने आप को, अपनी आमदनी को सेव करे, वो 2 मिनट के अंदर, कम वक्त के अंदर अकाउंट खोल सकता है। वो अकाउंट खोलकर अपने बच्चों की फ़ीस दे सकता है, परचेजिंग कर सकता है। अगर उसका भाई बहन वालदा कोई पाकिस्तान से बाहर है, वो उसे पैसे भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, दुनिया में इस वक्त इस तरह का कारनामा नहीं हुआ। और जो फ़ोन इसमें इस्तेमाल होगा वो कोई स्मार्टफोन नहीं होगा, वो कोई 1000 रुपये का, 800 रुपये का, 1200 रुपये का फ़ोन, वो किसी देहात में, किसी जंगल में, किसी पहाड़ पे, किसी रेगिस्तान में उन आम पाकिस्तानियों के पास होगा जो फ़ौरन इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है, ये बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी के लिए। और ये जो कारनामा अंजाम देने वाले 3 हीरोज़ हैं, वैसे बहुत सारे टीम के लोग हैं, लेकिन 3 जो बड़े हीरोज़ हैं वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं आपका तारुफ करवाता हूँ, ध्यान रखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जो शायद आपको इससे पहले कभी ना मिली हो। मेरे दाएं जाने बैठे हैं अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। ये सीईओ हैं iPath के, कंपनी है, यूजुअली सर्विसेज कर रही होती है पाकिस्तानी कंपनियां, लेकिन ये प्रोडक्ट बनाने वाले मेन रोल के अंदर हैं। सैयद तसव्वुर हुसैन साहब सीईओ हैं i3 पाथफाइंडर्स के, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद सलमान अली, सीईओ हैं VRG के। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अमूमन होता यह है कि हम सियासी खबरें चला रहे होते हैं, जलसे जुलूस दिखा रहे होते हैं, रोना पीटना मचा हुआ होता है, और आप हमें देखकर और नाराज़ से हो जाते हैं कि ये क्या खबरें हैं। लेकिन आज जो प्रोग्राम है वो यही है कि बेहतरीन किस्म की पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। इन लोगों से बात करने से पहले मैं आपको मुख्तसर सा पैकेज दिखाता हूँ, जिससे आप ये जान लेंगे कि ये अकाउंट कैसे खुलेगा, और एक आम आदमी जिसकी तालीम नहीं है, जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो कैसे अकाउंट खोल लेगा। उसे *2262# यानी कि 2262 ये याद रखना है और अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन ज़रा ये पैकेज देखें। आपने पैकेज देखा, हैरान हो गए होंगे। असल में होता क्या है, पाकिस्तान में हम अच्छी चीज़ों को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, मीडिया भी वो रोल प्ले नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ मोहम्मद सलमान अली, जो कि सीईओ हैं VRG के। ये कारनामा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम यूजुअली करते ये हैं कि हम अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट भी सही तरह नहीं कर पाते, अप्रिशिएट भी सही तरह नहीं कर पाते, फ़ायदा तो उठा ही नहीं पाते उस तरह से। लेकिन ये एक सेलिब्रेशन का टाइम भी है। आप लोगों को मुबारक हो तीनों को। ये क्या है, ये कैसे बन गया, ये आइडिया कहाँ से आया? देखिए फैसल, आइडिया आने की भी एक बड़ी आइडिया आने की एक वजह होती है, और वो वजह पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो आबादी है, उस आबादी को हमें फाइनेंशियली इंक्लूड करना है। हमारी आबादी जो अडल्ट पॉपुलेशन है, जो कि इस वक्त तकरीबन 60% ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की, वो आज भी फाइनेंशियली इंक्लूड नहीं है। और उसको फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है किसी एक ऐसे मीडियम की, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर एक शख्स को अपनी आसानी से, अपने वसाइल में रहते हुए हम उसको फाइनेंशियली इंक्लूड करें। एक आइडिया निकला। उस आइडिया में सोचा गया कि किस तरीके से हम आवाम को एक ऐसी सहूलत दें, उसके ऐसे सेल फ़ोन के ऊपर जहाँ पर उसके ऊपर लिमिट है। उसके पास एक फीचर फ़ोन मौजूद है, उसके पास इंटरनेट नहीं है, और हम उसको सर्विस दें कैसे? बगैर इंटरनेट के चलेगी? बगैर इंटरनेट के चलेगी ये सर्विस। वाह।
अच्छा। और आपको एक छोटी सी बात और बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर आज सिर्फ 40% पेनिट्रेशन है सिर्फ स्मार्टफोन की। 60% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी फीचर फोन यूज करती है। अब आप सोचिए कि उस फीचर फोन के ऊपर ना कोई मोबाइल ऐप चल रही है, ना इंटरनेट है, तो वो अपना बैंक अकाउंट कैसे खोले? दूसरा, हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, कि जिस बैंकिंग सिस्टम में जाकर इंसान उसको आने नहीं देते अंदर, उसके जिसका हमने अकाउंट 2 मिनट में खोल दिया उसको तो अंदर ब्रांच में नहीं आने देते। आप सीरियसली अगर मैं बात करूं कि वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट खोलने के फॉर्म पे आप साइन करते हैं तो इंसान निकल ना हो भी साइन नहीं करता। आप ये सोचिए। तो इस चीज़ के लिए अगर हम सोचें तो हमें वहाँ के लिए कोई ऐसा सोल्यूशन डिवाइस करना था। और सोल्यूशन डिवाइस करने के लिए हमने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म, जिसके पीछे आपको सिर्फ ये लगे कि मैंने सिर्फ 2 इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन उसके पीछे उसकी तमाम सिक्योरिटी, उसकी आइडेंटिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली पीछे से एग्जीक्यूट हो जाए और एग्जीक्यूट होने के पास विद इन अ मिनट उसका बैंक अकाउंट रियल टाइम पे ओपन हो जाए। अली शाह साहब, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात की। आपकी कंपनी का इसके अंदर क्या रोल रहा है? ये जब मैं ये बात कर रहा था, आप भी सोच रहे होंगे कि हम फ्रीलांसिंग के अंदर पाकिस्तान ने कोविड के दौरान $1 अरब से तकरीबन $2.25 अरब तक का बिजनेस किया, यानी कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने। लेकिन हम इस दौरान बहुत सारी प्रोडक्ट शायद बनाई भी हों, लेकिन उसको सही तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सके, मार्केट में नहीं बता सके। ये जो प्रोडक्ट है ये बताने की भी है। अब इसमें जो रोल, ये एक ऐसा मॉडल भी है कि जिसको फॉलो करके बहुत सारी प्रोडक्ट्स और भी बन सकती हैं। अली शाह साहब, आपकी कंपनी का iPath का इसमें क्या रोल था? आपने क्या किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल, जब हम बेसिकली काम करना शुरू हुआ हमने आसान मोबाइल अकाउंट के ऊपर, तो हमने बेसिकली ये देखा कि सबके पास सेल फ़ोन नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, और 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जो है बेसिकली वो एक फ़ीचर फ़ोन इस्तेमाल करती है। अगर हम कोई एक एप्लीकेशन बना देते हैं तो इसका मतलब ये था कि हम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन जिसके पास बैंक अकाउंट की रसाई है, हम उसी को ही ओवर सर्व करने जा रहे थे। तो हमने सोचा कि हम एक काम ये करते हैं कि जो USSD की जो सर्विस होती है, जो हर सेल फ़ोन के अंदर अवेलेबल होती है, जिससे हम अपना रोज़ का बैलेंस चेक करते हैं या हम अपना SMS का पैकेज सब्सक्राइब करते हैं, आप *# का कोई कोड मिलाते हैं और उसके बाद आप सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। हमने कहा अगर हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम जो है पाकिस्तान के हर सेल फ़ोन के ऊपर जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। किसी को भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को किसी किस्म की ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है वो बासानी कहीं पर भी, आपके पास 2G हो, 3G हो, 4G हो, दिस सर्विस विल बी अबंडेंट और ये हर जगह अवेलेबल होगी। हमारी टीम ने मिलके बेसिकली जो है VRG के साथ, i3 पाथफाइंडर के साथ मिलके वो सोल्यूशन और वो प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, जिसके ऊपर जो है आज एक आम पाकिस्तानी भी जो है 1000-1500 रुपये के फ़ोन से भी जो है 2 मिनट के अंदर एक अकाउंट खोल सकता है। हमारी किस्मत ये अच्छी थी कि जितने भी 187 मिलियन जो पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे पास आज मोबाइल नंबर्स हैं, वो बायोमेट्रिकली वेरीफाइड हैं। तो उनकी किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है आपको सिम ही तब तक इशू नहीं होती जब तक आप नादरा से है बायोमेट्रिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। और अकाउंट ओपनिंग के अंदर जो एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो एक गरीब आदमी को सबसे पहले तो ब्रांच के अंदर जाने नहीं मिलता। दूसरी बात ये कि ये पसमानदा इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है बैंक्स ब्रांच भी नहीं खोलती, बिकॉज बैंक्स कहती है कि हमें यहाँ पे ब्रांच खोलना वारा भी नहीं खाता। तो सिमिलरली हमने ये कहा कि चलें, अगर किसी के पास 187 मिलियन लोगों के पास सेल फ़ोन तो है, तो हम इसी को ही इस्तेमाल करते हैं। स्टेट बैंक से हमारी बात हुई, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से हमारी बात हुई, नादरा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था। मैं इन सारी जिन लोगों ने रोल प्ले किया और आप पे ट्रस्ट किया उस पर भी बात करूंगा, लेकिन हम ज़रा इनटेक ले लेते हैं तसव्वुर साहब का भी। आपका क्या रोल रहा? आपकी कंपनी एक नाम है i3 पाथफाइंडर्स, ये क्या क्या पाथ कर रही है, क्या क्या कर रही है, बेसिकली आपका रोल क्या रहा है सारे अचीवमेंट में? तसव्वुर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फैसल फॉर हैविंग अस टुडे। इसमें जो है वो आई वुड से कि हम तीनों कंपनीज़ ने मिलकर एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। प्राइमरीली i3 पाथफाइंडर सॉल्यूशंस इज़ द कंपनी विच प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गए, कनेक्टिविटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई। हम जो फिज़िकल और जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं उसका प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एंड बीइंग पार्ट ऑफ पाथफाइंडर ग्रुप, हमने ये मिलकर ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है। तो जिस तरह से अभी आपने मैजिक नंबर कहा, स्टेरिक 2262#2#, दिस इज़ द नंबर जिसके थ्रू एनीवन इज़ नाउ एबल टू ओपन अप अ बैंक अकाउंट आराम से। ये मैं इसके बारे में कुछ चीज़ें मज़ीद आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जी प्लीज़। कि ये जो सर्विस है, दिस इज़ द ओनली सर्विस विच इज़ दिस इज़ द ओनली कंपनी आई वुड से इन फैक्ट
which is dual regulated. At one end, we are regulated by the Pakistan Telecommunication Authority, and on the other hand, we have State Bank of Pakistan. And then with the likes of all the branchless banking players in Pakistan, all the telecom operators in Pakistan, this has become possible. So in all honesty, we have really made history today. This is something, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले कई सदियों तक जो है ना, वो people will get the benefit of this, उनको इससे फ़ायदा होता रहेगा। जिस तरह से आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि अब जो है लोगों को बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होगी, दे कैन ओपन अप अ बैंक अकाउंट रिमोटली, कहीं से भी किसी भी वक्त, इवन विदाउट हैविंग एन इंटरनेट। सो दैट्स बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। मैं आपको ये जो भी बात कर रहे थे, जो मैंने शुरू में भी कहा कि गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने क्या कहा, इस इजाद के बारे में कहें, इस तख्लीक के बारे में कहें, जो आम पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारी हेजिटेशन, उनकी कमज़ोरियाँ, उनकी वीकनेस दूर कर रहा है। यानी कि मैं समझता हूँ कि आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, चंद दिनों में, महीनों की बात नहीं कर रहा, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में ये लाखों की फिगर्स बढ़कर करोड़ों तक चली जाएगी। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो बैंक अकाउंट नहीं खोल पाते, जिनको नहीं समझ आता, उनको, उन ख़वातीन को नहीं समझ आता मैं सेविंग कैसे करूंगी, मैं पैसे कैसे बचाऊंगी, या उनके भाई या खाविंद या कोई बेटा बाहर से पैसे उनके पास भेजे और उनके अकाउंट में आ जाएं। ये बहुत बड़ा इनकलाब है। सुने ज़रा रज़ा बाकिर साहब क्या फरमा रहे हैं। देखा आपने, अब मसला ये है कि जब स्टेट बैंक एग्रेसिवली ऐसी पॉलिसीज़ बना रहा हो, एक वक्त था टेक्नोलॉजी को कोई पूछता नहीं था, आज स्टेट बैंक बहुत प्रोग्रेसिव चल रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बन रही है, लेकिन सिर्फ मामला स्टेट बैंक का नहीं है अगर नादरा साथ नहीं है, क्योंकि नादरा भी पाकिस्तान की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा चेंज किया है और जो खराबियां थी उसने जल्दी जल्दी दूर की। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी इदारे से निकाला है, नौकरियों से निकाला है। क्या फरमाते हैं वो भी बड़े मतलब उनका बहुत बड़ा एक रोल है, सुनिए ज़रा क्या फरमा रहे हैं। अच्छा, अब ये जब तक ये इदारे नहीं होते, पीटीए नहीं होगा, नादरा नहीं होगा, स्टेट बैंक नहीं होगा, तब तक इस तरह की प्रोडक्ट नहीं बन सकती है। अगर कोई काम करना भी चाह रहा है और गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे, लिफ्ट ना कराए स्टेट बैंक, नादरा लिफ्ट ना कराए, पीटीआई अंदर ही नहीं आने दे पाकिस्तान टेलीकॉम, तो ये प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो आप लोग इस सिलसिले में मेरा ख्याल है लकी हैं। तो आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी कि आप यहाँ पे अंदर चली भी गए, काम भी करवा लिया? कौन सा अल्लाह बाबा आपके पास है? कौन सी दुआएं आप करते हैं? किस मज़ार पर जाके आप जो है वो धागा बांधते हैं? कौन सी नियाज नजर करते हैं? क्योंकि जब लोग, अब लड़के सोचेंगे जो कि फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं कि हम भी प्रोडक्ट बनाते हैं, ये कैसे स्टेट बैंक ने अप्रूव करवा लिया, कैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इनको अप्रूव कर दिया, कैसे नादरा का चेयरमैन जो है वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, उसने फैसिलिटेट किया, तो ये कैसे हुआ? देखिए फैसल, ये पूरी ना एक जर्नी है 3-3.5 साल की। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि 3 महीने लंबी मेहनत है कि 3 महीने में हमने कोई प्रोडक्ट बनाई और मार्केट में गो टू मार्केट जाके लॉन्च कर दिया। 3.5 साल के अंदर हमने तमाम ब्रांचलेस बैंकिंग प्लेयर्स को अपने पास टेक्निकली ऑन बोर्ड किया, कमर्शियली ऑन बोर्ड किया। हमने तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बैठकर उनकी मोडालिटीज़ फाइनल की, उनको अपने पास ऑन बोर्ड किया, और इन सब की वेरिफिकेशन, जो सारी टेक्निकल प्रोसेस और रेगुलेटरी प्रोसेस को हमने ओवरकम किया, जिसके लिहाज से हमारे पास तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पीटीए ने और 2 से 3 दफ़ा स्टेट बैंक ने हमारा इंस्पेक्शन किया। अच्छा, गुड। और ये पूरे इंस्पेक्शन क्लियर करते हुए हम आज उस मकाम पे पहुंचे कि जहां पर हमें एक कमर्शियल लाइसेंस इशू किया गया। ये कमर्शियल लाइसेंस में इतना टाइम क्यों लगा, जिस तरह आपने कहा इतना टाइम क्यों लगा, इसका टाइम लगने का सबसे मेजर रीज़न ये था बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि मैनी टू मैनी मॉडल लाया गया, जहां पर कोई भी शख्स किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर का किसी भी बैंक में अकाउंट ओपन कर सकता है। ये मॉडल पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता था। इस मॉडल को लाने के लिए, इसको वैलिडेट करने के लिए, ना जाने कितनी चीज़ों से हमने गुजरना पड़ा, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करने पड़े, थैंक्स टू द एसोसिएटेड टीम्स के जिन्होंने कभी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आई, कभी हमारे पास टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स आई, ये सारी की सारी हमने पूरी की। तो वक्त जो लगा आपको 3-3.5 साल लग गए, तब जाके इतनी बड़ी प्रोडक्ट बनी है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से पाकिस्तानी अकाउंट्स खोलेंगे और आपको दुआएं भी देंगे, और बीच में वो चोरियां हो जाती थी, वो कमीशन आ जाता था, वो सब निकल जाएगा। वो खाला, फुप्पो, नानी, दादी उनके घर में, उनके अकाउंट में खुद पैसे आ जाएंगे, उनको किसी को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सेविंग हो जाएंगी, बच्चों की फीस जमा हो जाएगी, बिजली के बिल जमा हो जाएंगे, बहुत सारे काम ऐसे हो जाएंगे। मेरा ख्याल है जो सब्जी बेचने वाला है, जो आलू प्याज बेचने वाला है, दुकानदार, वो सबके अकाउंट्स खुल जाएंगे। ये जो प्रोडक्ट बन गई है, अब मैं तो उसको फोरकास्ट कर रहा था, जो मैं प्रोग्राम से पहले भी कह रहा था कि आप ये प्रोडक्ट अगर बेचें अफ्रीका में किसी मुल्क में, या फार ईस्ट के किसी मुल्क में, या मिडिल ईस्ट के किसी गरीब मुल्क के अंदर,
तो इसकी मालियत क्या है, ये कैसे, अली शाह साहब इसको अगर हम समझेंगे भाई ये प्रोडक्ट बन गई अब इसको बेचना है, ये तो बिक तो सकती है ना ये। देखिए मुल्क भर के या दुनिया भर के अंदर जो है ना एक नोशन होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे ममालिक आज भी ऐसे हैं जिसके अंदर जो है हमसे भी ज़्यादा ख़राब हालात हैं। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, जो जिस स्पीड से हम टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम्स और पेमेंट सर्विसेज के अंदर, दिस हैज़ बीन अप पार विद द ग्लोबल ट्रेंड। बट आज भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं आपके अफ्रीका के अंदर, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर, जहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें नहीं है। मतलब यहाँ के उनके पास किसी किस्म का नादरा की तरह का आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी नहीं है। तो अगर हम उन मुल्कों से बात करें, और बहुत सारे इसमें वो मुल्क भी हैं जो पाकिस्तान के हम दोस्त मुल्क हैं, तो हम बाआसानी इस पूरे प्लेटफॉर्म को लेके, क्योंकि हमारे पास एक ग्लोबल एग्जाम्पल, एक ग्लोबल केस स्टडी बन चुकी है, तो हम आसानी से उन मुल्कों के पास जाके एक ट्रांसफ़र ऑफ के तहत हमारा पूरा जो प्लेटफॉर्म हमने यहाँ डेवलप किया है वो हम उनको फराम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे हैं आप। तो सबुर साहब, वैसे इसकी प्राइस मैं पूछना चाह रहा था, अली शाह साहब ने पूरा चक्कर लगा दिया मुझे अफ्रीका का, लेकिन कीमत नहीं बताई। आप बता सकते हैं इसकी कीमत क्या क्या कितना पाकिस्तान इससे बेचकर जो है वो डॉलर ले सकता है? देखें, आप सबसे पहले तो ये देखें कि हिस्ट्री में इतनी बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एग्जाम्पल आपको नहीं मिलती जिसमें VRG ने जो है एक न्यूक्लियस का रोल प्ले किया है। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म जिसमें पब्लिक एंटिटीज़ सच एज स्टेट बैंक, नादरा, PTA एंड प्राइवेट एंटिटीज़ जिसमें बैंक्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर आया है। सो इस तरह की जो है ना, जो कोलैबोरेशन है या जो आपको केस स्टडी है, वो इस लेवल पे कहीं नहीं मिलती। सो वंस वी आर सक्सेसफुल विद दिस, तो वी कैन डेफिनेटली गो टू डिफरेंट कंट्रीज सच एज अफ्रीका, जिसका आपने नाम अभी कहा, एंड अदर प्लेसेस जहाँ पर ये नहीं है। देखिए, बात इसके जो है ना, अगर आप मालियत की बात करें तो ये एक इस तरह का है कि इसके अंदर जो है ना, देयर आर मैनी पार्टीज़ इन्वॉल्व, तो इसमें एवरी पार्टी मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ दिस। सो इसमें जो है देयर इज़ द मोर कस्टमर्स you bring into the ambit, into the financial ambit, the more transactions they do, the more everyone benefits. तो this is just the beginning. Even मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो हमने अभी जो है ना इसको बिल्कुल इनिशियल लेवल पर जो है वो लॉन्च किया, जिसको हम MVP कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इसी की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके अंदर अब जैसे बैंक्स खुलेंगे हम उनको फिर दीगर और सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि माइक्रो लेंडिंग हो गया और इस तरह की और सर्विसेज हैं, एंड एवरीथिंग कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस। सो बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मामला वही है, या आपके पास बेचने वाला नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट बेचेगा कौन। तो ये सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, दुनिया में कहाँ बेचना है उसका आप तय कर लीजिएगा। 3 कंपनीज के CEOs हैं, एक कंपनी इनको और चाहिए जो इंटरनेशनल इस प्रोडक्ट को बेचे। अच्छा, आ जाते हैं सलमान साहब, एक प्रोडक्ट जब बनती है तो हमेशा जहन में होता है कि आज आपने 3.5 साल लगाए इसको, अब इसका अगला वर्जन क्या हो सकता है। किसी भी पाकिस्तानी ने जो रेगिस्तान में रह रहा है, जंगल में रह रहा है, पहाड़ पे रह रहा है, उसने अकाउंट खोल लिया, उसको बैंक में नहीं आने देते, वहाँ ब्रांच नहीं है, लेकिन वो चाहेगा कभी कि भाई मुझे कर्जा तो दो ना, आप कर्जा तो नहीं देते ना, तो वो असल बैंक में दाखिल होने के काबिल हो जाएगा। उसके पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये जो आपने बहुत सारे बैंक्स के साथ कनेक्ट करके ये सब कुछ बना दिया है, तो ये उसको इज्जत कब मिलेगी ब्रांच के अंदर, मैनेजर कब उसको बोलेगा भाई बैठे आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास हमारा सारा रिकॉर्ड है। राइट, देखिए फैसल, पहली चीज़ तो ये, मैं थोड़ा सा एक चीज़ इस चीज़ से जवाब देने से पहले एक चीज़ स्टैब्लिश करना चाहूँगा कि आज इस प्लेटफॉर्म के तहत हमारे पास 20 लाख अकाउंट ओपन हो चुके हैं। 20 लाख अकाउंट के बिहाफ पे हमने 11.2 बिलियन रुपीज़ की ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं। एक प्रोग्राम अभी बोलने की इतने कर लिया आपने यार। अच्छा, द सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और वो ये कि हमारे पास इसमें से 82% एक्टिव अकाउंट्स हैं। ये सोचें कि ये एक्टिव अकाउंट्स की अगर हम बात करें, ये वही लोग हैं जो कि डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अच्छा, और इनकी हर ट्रांजैक्शन हमारे पास रिकॉर्ड आता है, और सर्टेनली बैंक्स के पास रिकॉर्ड जाता है। इस डाटा की बेस के, ये है वो डाटा जिसकी बेसिस के ऊपर एक शख्स की क्रेडिट हिस्ट्री मैनेज की जाती है, जो आज से पहले कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कभी सेंट्रलाइज्ड नहीं थी। हर बैंक के पास इंडिविजुअल थी और बैंक शेयर करते नहीं थे।
आज वो एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नड बाय पीटीए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इसी बेसिस के ऊपर वो क्रेडिट हिस्ट्री बना लेगा कि आज वही शख्स जिसके फैसल आपने जिक्र किया कि वही एक गरीब आदमी जब बैंक में कदम रखेगा, लेकिन अब मैं बता दूं कि वो बैंक में भी कदम नहीं रखेगा। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोन की एप्लीकेशन के लिए उसी स्टैरिक 2262 हैश को डायल करेगा, अच्छा, लोन के लिए क्लिक करेगा और 4 घंटे के अंदर बैकएंड प्रोसेसिंग के तहत और उसकी डेटा की क्रेडिबिलिटी के तहत उसको 4 घंटे के अंदर लोन उसके अकाउंट में डिसबर्स हो जाएगा। क्या मतलब आप पहले उस पर अकाउंट खुलवा रहे हैं जी, फिर 4 घंटे में उसे लोन भी दे रहे हैं जी, और 4 घंटे का टैट है, टर्न अराउंड टाइम है कि 4 जहाँ पर लोगों की दोबारा समझाएं ये आप एक और गेम चेंजर। पहले आप कह रहे हैं पहाड़ में, रेगिस्तान में, जंगल में पाकिस्तानी है जिसका अकाउंट नहीं खुल रहा, वो जाएगा 22 को पुश करेगा, उसका अकाउंट खुल जाएगा, उसको एनआईसी बताना पड़ेगा, उसको नाम बताना पड़ेगा, अकाउंट खुल जाएगा उसके अकाउंट खुलने के बाद वो 4 घंटे इंतजार कर रहे और लोन अप्लाई कर दे, उसको लोन मिल जाएगा। 4 घंटे नहीं, वो उसी वक्त अप्लाई करो और 4 घंटे में लोन आ चुका होगा। अच्छा, कितना लोन मिल रहा है भाई? अब इसके अंदर डिफरेंट रेंजेस है। ओके, ठीक है, 25,000 की रेंज भी है, 50,000 की रेंज भी है, इससे ऊपर नहीं जा सकते बिकॉज इसके अंदर जो अकाउंट की लिमिटेशन है, क्योंकि आप देखें हम जिन मासेस को टैप कर रहे हैं उन मासेस की रिक्वायरमेंट इतनी ही होती है। बहुत ज़बरदस्त बात है। एक गांव में रहने वाला आदमी जिसको बिल्कुल कोई पैसा नहीं मिल रहा, आप उसको कह रहे हैं कि अपना एनआईसी बताओ, अपने नंबर से, नादरा के नंबर से आप मेरे पास अकाउंट खोलो, अप्लाई करो और मैं आपको 25,000 या 50,000 रुपये लोन दे दूंगा। अलीशा एग्री कर रहे हैं या नहीं? कोई ऐसी कोई बात? और मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा पैसे। अच्छा प्लीज, एक चीज़ और ऐड करूंगा कि एज वी स्पीक आज गिलगित बल्तिस्तान बॉर्डर पे और कोस्ट गार्ड की शिप्स के ऊपर वहां पर भी इस वक्त डायरेक्टली हमारा सर्विस यूज हो रही है। वहां पे जो लोग मौजूद हैं वो उनकी सैलरीज वहां अकाउंट खोलते हैं, उनकी सैलरीज उनमें जाती हैं। अच्छा। और वो उस जगह से वहीं से बैठ के डिजिटल ट्रांजैक्शंस करके अपने लव वंस को पैसे बेचते हैं। ये तो बहुत आला बात बता दी। मैं घूम के आ रहा हूँ उसके ऊपर भाई, उस पर आ रहा हूँ जो आप लोन दे रहे थे अलीशा, लैंडिंग की बात। हाँ अलीशा साहब, लोन। फैसल साहब, आज हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम जो है लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री या किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी कर पाएंगे। हर पाकिस्तानी किसी ना किसी जगह पे अलमारियों के अंदर, रज़ाइयों के अंदर पैसा छुपा के रखता है सेविंग्स करने के लिए, ताकि बुरे वक्तों में उसको काम आ सके। आज उसके पास एक प्लेटफॉर्म होगा कि वो जाके ये पैसा कहीं डिपॉजिट करे तो उसको पता हो कि सुकून से ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं इस पैसे को एक्सेस कर सकता हूँ। जहाँ तक सलमान साहब ने कहा, ग्लोबली ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये कहते हैं कि आपके टेलीफोन के इस्तेमाल करने की बिहेवियर की बेसिस के ऊपर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितने की लोन दी जा सकती है। आज मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे पास एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जब यही लोग किसी के पास लोन लेने जाते हैं, पहली बात ये बैंक में जा नहीं सकते, ये अपनी ही सोसाइटीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर आरतियों से और इनसे ये लोन लेते हैं। चले ज़बरदस्त, आपने आज मालूम, इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो रहा है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जाहिर है कि एक प्रोडक्ट आई है जिस पे सारे पाकिस्तानी प्राउड फील करेंगे। आम पाकिस्तानी को बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, बहुत इज्जत मिल रही है, अकाउंट खुलता है और कर्जा भी मिलता है। ये तो बहुत ही शानदार बात हो गई। मैं आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अली शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद सलमान अली साहब आपका शुक्रिया, सैयद तसव्वुर हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।